ओके स्टूडेंट्स, अभी हम और एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। पहले हमने एग्जाम्पल जो देखा था वो क्या था, नाउन था, और नाउन से रिलेटेड हमने क्या देखे थे, वहाँ पर एडजेक्टिव बच्चों यहाँ पर देखे थे। अभी इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर मिडल में क्या दिया है, गुड। गुड क्या है, एडजेक्टिव है, और यहाँ पर क्या है, न्यूज़। न्यूज़ ये क्या है, नाउन है। तो यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, यू राइट द रिलेटेड नाउन गिवन ऑन एडजेक्टिव। आपको जो एडजेक्टिव दिया है उसी से रिलेटेड आपको क्या लिखने हैं, नाउन यहाँ पर बच्चों आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर न्यूज़, न्यूज़ यानी कोई भी बात, वार्ता। तो यहाँ पे गुड क्या हो सकता है, हेल्थ, HELTH, हेल्थ हो सकता है, गुड हेल्थ हम बोलते हैं ना, अच्छी सेहत। गुड हैबिट, अच्छी आदत, हैबिट भी यहाँ पर हो सकता है। और कौन कौन से यहाँ पे नाउन हो सकते हैं गुड से, गुड मैनर, गुड डिसीजन, गुड थॉट, इस प्रकार से बच्चों हमने यहाँ पे गुड इस एडजेक्टिव से रिलेटेड यहाँ पर हमने क्या लिखे हैं, नाउन यहाँ पर हमने लिखे हैं। गुड न्यूज़, गुड थॉट, गुड हैबिट, गुड डिसीजन, गुड मैनर, गुड थॉट। गुड प्लेयर भी हो सकता है, गुड बॉय हो सकता है। इस प्रकार से बहुत सारे नाउन जो है हम इस एडजेक्टिव से रिलेटेड बच्चों, सो मैनी नाउन्स टू रिलेटेड, गुड थॉट, गुड हैबिट, उसके बाद हमने यहाँ पर एक अभी नाउन का देखा बच्चों एग्जाम्पल। यहाँ पर अभी हम एक वर्ब का भी बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मदर ये क्या है, नाउन है, क्या है, मदर ये यहाँ पर नाउन है। और यहाँ पर एक बॉक्स में क्या लिखा है, रीड। रीड क्या है, वर्ब है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें ये जो नाउन दिया है बच्चों, इससे रिलेटेड हमें क्या लिखने हैं, वर्ब लिखने हैं। क्या लिखने हैं, वर्ब। और वर्ब जो है मोस्टली सभी नाउन के एक जैसे ही होते हैं, कभी कभी जो है वहाँ पर चेंज होते हैं, नहीं तो वर्ब आर सेम ऑल द नाउन। तो वहाँ पर रीड, रीड के बाद क्या हो सकता है, राइट भी हो सकता है, प्ले हो सकता है, कुक हो सकता है, रीड, राइट, सी हो सकता है, सी यानी देखना, वॉक हो सकता है। और अगर एक हम यहाँ पर ऐड करना चाहें तो बच्चों WALK, डांस हो सकता है। सो मेनी वर्ब्स इज देयर, देखो यहाँ पर डांस हो सकता है, सिंग हो सकता है, ईट हो सकता है। सो मेनी वर्ब्स टू रिलेटेड मदर। जैसे मैंने अभी कहा कि वर्ब जो है मोस्टली क्या होते हैं, सबके सेम ही आते हैं। कभी कभार वहाँ पर रिलेटेड वर्ब जो है, वहाँ पर जैसे अभी ट्री दिया होगा तो ट्री का रिलेटेड वर्ब जो है रीड और राइट या डांस हो सकता है, क्या नो, ग्रो हो सकता है, फ्लो हो सकता है। इसी प्रकार से कुछ शब्दों, कुछ ही वर्ड्स नाउन के रिलेटेड वर्ब जो है वहाँ पर क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं।
चलिए आगे देखते और एग्जाम्पल। यहाँ पर स्टूडेंट्स बिग, अभी बिग यहाँ पर दिया है। बिग ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे क्या दिया है? स्कूल। स्कूल क्या आता है? नाउन है। तो हमें बिग से रिलेटेड यहाँ पर नाउन हमें लिखना है। तो कौन कौन से नाउन जो है वो बिग से रिलेटेड यहाँ पर हो सकते? बिग ट्री, ट्री हो सकता है। ट्री ऑल्सो नाउन इज देयर नाउ ना स्टूडेंट्स? यस। देन हाउस, बिग सिटी, मार्केट, क्लियर है? देन और एक चाहे तो हम और एक लिख सकते हैं, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। इस प्रकार से स्टूडेंट हम यहाँ पर जो एडजेक्टिव दिया था इससे रिलेटेड सो मेनी नाउन्स आर इज देयर नाउन। बहुत सारे नाउन जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं। बिग स्कूल, बिग मार्केट, बिग हाउस, बिग ट्री, बिग विलेज, बिग बाजार, बिग नेशन, बिग रिवर, so many nouns are here now, the related adjective। बिग टावर हो सकता है, बिग एनिमल हो सकता है, बिग नेशन, बिग वर्ल्ड। इस प्रकार से बहुत सारे नाउन जो है इस एडजेक्टिव से रिलेटेड जो है वहाँ पर हो सकते हैं। अभी देखिए हम यहाँ पर बॉय, बॉय ये क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। और यहाँ पर प्ले जो है यहाँ पर क्या दिया है? वर्ब दिया है। तो हमें इससे रिलेटेड वर्ब जो है बच्चों यहाँ पर हमें लिखने हैं। तो क्या लिख सकते? इट लिख सकते, EAT, इट। ड्रिंक, जैसे मैंने कहा सेम सेम हो सकता है, राइट भी हो सकता है यहाँ पर उसका वर्ब रिलेटेड। रीड हो सकता है, डांस हो सकता है, सिंग हो सकता है, स्विम हो सकता है, सी हो सकता है, प्ले, वॉक, ईट, स्लीप। ऐसे सो मेनी रिलेटेड वॉइस से रिलेटेड वर्ब जो है, जैसे मैंने कहा कि वर्ब जो है बच्चों वहाँ पर सेम सेम एडजेक्टिव और नाउन में थोड़ा सा आपको याद रखना आवश्यक है, नहीं तो एडजेक्टिव और नाउन जो है आपको याद रहने में याद रखना आपको ज़्यादा आवश्यक है। कौन कौन से नाउन और कौन कौन से रिलेटेड एडजेक्टिव उस शब्द के हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड वेजिटेबल। क्या है? वेजिटेबल। अभी वेजिटेबल ये क्या है? नाउन है। उसका एडजेक्टिव यहाँ पर दिया फ्रेश। फ्रेश क्या है? एडजेक्टिव है। तो हमें जाहिर सी बात है कि वेजिटेबल से रिलेटेड हमें क्या लिखना है? यहाँ पर उसका एडजेक्टिव यहाँ पर हमें उसका लिखना है। फ्रेश, उसके बाद स्टेल लिख सकते हैं। स्टेल यानी बासी, खराब। क्लीन, साफ, हेल्थी। ग्रीनी भी यहाँ पर लिख सकते हैं हम, यहाँ पर ग्रीनी वेजिटेबल। हरी भरी सब्जियाँ। तो इस प्रकार से बिग वेजिटेबल, स्मॉल वेजिटेबल, इस प्रकार से हम गुड वेजिटेबल, गुड भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से उस
जो शब्द हमें दिया होगा उससे रिलेटेड हमें शब्द जो है बच्चों वहाँ पर आपको लिखने के लिए यहाँ पर आने होंगे। लास्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स इज देयर नाउ सेंटेंस। अभी सेंटेंस भी यहाँ पर क्या है, नाउन है, और यहाँ पर ये मीनिंगफुल जो है क्या दिया है, एडजेक्टिव दिया है। तो यू अंडरस्टैंड दैट what to do right is here now, adjective is right to here now। आपको जो नाउन दिया है उससे रिलेटेड एडजेक्टिव जो है आपको यहाँ पर लिखने, मीनिंगफुल यानी क्या, अर्थपूर्ण वाक्य। तो सेंटेंस से रिलेटेड एडजेक्टिव जो है क्या हो सकते हैं, राइट, राइट सेंटेंस। यस, योर सेंटेंस इज राइट। रॉन्ग, रॉन्ग यानी गलत। स्मॉल, छोटा, स्मॉल भी लिख सकते हैं। यहाँ पर और एक सेंटेंस हम बिग, बिग सेंटेंस या स्मॉल सेंटेंस। शॉर्ट भी हो सकता है यहाँ पर, शॉर्ट सेंटेंस, लॉन्ग सेंटेंस। इस प्रकार से हमें जो शब्द बच्चों वहाँ पर दिया होगा उससे रिलेटेड आपको जो है वहाँ पर नाउन और एडजेक्टिव वर्ब जो है यहाँ पर वहाँ पर आपको लिखने को आने चाहिए। आई एक्सप्लेन अगेन नाउ। जैसे कि बच्चों यहाँ पर बिग दिया था, बिग ये क्या है, एडजेक्टिव। यहाँ पर स्कूल यहाँ पर दिया था, तो हमने बिग से रिलेटेड यहाँ पर क्या लिखे हैं, नाउन यहाँ पर लिखे हैं। हॉस्पिटल, स्कूल, ट्री, मार्केट, सिटी, हाउस, ये उससे रिलेटेड क्या हो गए बच्चों, नाउन हो गए। उसके बाद बच्चों हमने यहाँ पर बॉय, तो बॉय का यहाँ पर एक बॉक्स में, जैसे मैंने कहा था 5 बॉक्स होते हैं, 5 बॉक्स में से एक बॉक्स में दिया गया होता है कि आपको उस मिडल वर्ड से रिलेटेड आपको क्या लिखना है, व्हाट टू राइट देयर नाउ। तो हमने यहाँ पर प्ले क्या है, वर्ब है, तो बॉय से रिलेटेड वर्ब जो है हमने इस बाकी के बॉक्स में यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे ईट, ड्रिंक, सिंग, डांस, राइट, ये रिलेटेड वर्ब जो है हमने यहाँ पर उस बॉक्स में लिख दिया। उसके बाद वेजिटेबल भी क्या है, नाउन है। वेजिटेबल का एडजेक्टिव यहाँ पर क्या लिखा था, फ्रेश। तो यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ व्हाट टू राइट एडजेक्टिव राइटर गिवन ऑफ द नाउन। जो नाउन आपको दिया है उससे रिलेटेड एडजेक्टिव आपको वहाँ पर लिखना है। हेल्थी, स्वास्थ्य के लिए अच्छी, क्लीन, साफ, फ्रेश, अच्छी, ग्रीनी यानी हरी भरी, स्टेल यानी बासी या खराब सब्जी। उसके बाद लास्ट हमारा था सेंटेंस। सेंटेंस यानी वाक्य, तो वाक्य का मीनिंगफुल ये क्या है, उसका एडजेक्टिव है। तो मीनिंगफुल एडजेक्टिव यहाँ पर दिया है, तो हमें बाकी के बॉक्स में भी क्या लिखने हैं, सेंटेंस से रिलेटेड एडजेक्टिव वहाँ पर हमें बाकी के भी बॉक्स में लिखने हैं। तो स्मॉल सेंटेंस, रॉन्ग सेंटेंस, राइट सेंटेंस, बिग सेंटेंस, शॉर्ट सेंटेंस, इस प्रकार से हमें उस जो बॉक्स दिया हो सब। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दिस क्वेश्चन, यू अंडरस्टैंड व्हाट टू राइट। आपको क्या लिखने के लिए वहाँ पर बोला है ये आपको अंडरस्टैंड करने को आना चाहिए। जब आप ये अच्छे से समझेंगे कि आपको क्वेश्चन में क्या करने के लिए कहा गया है, तो आप ज़रूर, क्योंकि आपको जो 5वें बॉक्स में जो दिया है वो आपको पहचानने को आना चाहिए। और मिडल में क्या दिया है, मिडल में नाउन दिया है, बाकी के दूसरे 5वें बॉक्स में या जो बॉक्स है जिस बॉक्स में वर्ब दिया है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें नाउन से रिलेटेड क्या लिखने हैं, वर्ब लिखने हैं। अगर उस बॉक्स में वो एडजेक्टिव है तो हमें समझ में आना चाहिए कि हमें उस नाउन से रिलेटेड क्या लिखने हैं, एडजेक्टिव वहाँ पर लिखने हैं। होप सो स्टूडेंट्स, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस आपको अच्छे से समझना है कि व्हाट टू डू दिस क्वेश्चन।
और अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे तो इट्स वेरी इजी टू गेट द 2 मार्क्स।